नमस्कार छात्रों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने शब्द संपदा इस पाठ का अभ्यास किया था। आज हम उसके नीचे दिए हुए स्वाध्याय का अभ्यास करेंगे। तो देखिए छात्रों, हमारे हिंदी के पुस्तक में पाठ क्रमांक 4 शब्द संपदा पन्ना नंबर 35 वहाँ पर स्वयं अध्ययन दिया हुआ है। वाणी कैसी होनी चाहिए बताओ। वाणी मतलब हमारी बोली, जो हम बोलते हैं वो कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, माधुर्य हमारे वाणी में होना चाहिए, मतलब अच्छी वाणी हमारी होनी चाहिए, मीठी वाणी होनी चाहिए। हमारे वाणी में शिष्टाचार चाहिए, हमारी वाणी सात्विक होनी चाहिए और हमारी वाणी सभ्य होनी चाहिए। तो अगर आप इन सब मुद्दों का विचार करोगे तो हम अच्छी तरह से बोल सकते हैं, या हमारे बोलने का जो प्रभाव है वो दूसरों पर पड़ता है। इसलिए हमारी वाणी सदैव अच्छी होनी चाहिए, जिससे हम हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। पन्ना नंबर 36 पर सुनो तो ज़रा दिया हुआ है, भारत के संविधान की उद्देशिका सुनो और दोहराओ। देखिए, हमारे भारत का जो संविधान है उसकी जो उद्देशिका है वो आपको ढूंढनी है और आपको वो एक बार पढ़नी है। पन्ना नंबर 37 पर ज़रा सोचो, चर्चा करो। मतलब आपको सोचना है और उस पर चर्चा करना है। यदि तुम पशु पक्षियों की बोलियां समझ पाते तो। देखिए, पशु पक्षी बोल नहीं सकते, ये हमें पता है, लेकिन वो अपनी आवाज़ में बोलते हैं, और अगर हम उनकी बोलियां समझ पाते तो कितना अच्छा होता। तो इसका मैं आपको जवाब बताती हूँ, आपको लिखना है। यदि मैं पशु पक्षियों की बोलियां समझ पाती तो कितना अच्छा होता। मैं पशु पक्षियों की बातें समझ पाती। सूरज उदय होते ही पक्षियों की चहचहाट शुरू हो जाती है। मुझे बहुत उत्सुकता होती है कि पक्षी आपस में क्या बात करते होंगे। मैंने कई बार ध्यान दिया है कि जब सुबह के समय बादल होते हैं या हल्की बारिश होती है, पक्षियों की आवाज़ें अन्य दिनों से अलग होती है। ऐसे समय में सोचा करती हूँ कि शायद आज ये पक्षी दाना मिलने के बारे में चिंतित होंगे और एक दूसरे से यही कह रहे होंगे कि आज दाने की खोज में कहाँ जाना चाहिए, दाना मिलेगा या नहीं। यदि मैं इनकी बोलियां समझ पाती तो मैं जान पाती कबूतर सारा दिन गुटरगू करके एक दूसरे से क्या बातें करते हैं, चिड़िया क्यों सूरज निकलते ही चींची करना शुरू कर देती है, शाम के समय जब गाय घर लौटती है तो वे बौ बौ करके अपने बछड़ों से क्या कहती है, बकरियां में करके क्या कहती रहती है। तो देखिए, पशु पक्षियों की अगर हम बोली समझ पाते तो उनके दुख भी हम दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यह लिखना है। नीचे है मैंने समझा। इस पाठ से आपने क्या समझा। तो देखिए, इस पाठ से मैंने यह समझा कि भाषा ही मनुष्य के विकास का कारण है, और हमें बोलते समय अच्छे और सार्थक शब्दों का उपयोग करना चाहिए, जिससे हम अपने विचारों का प्रभाव दूसरों पर डाल सकते हैं। और हमें मनुष्य जोड़ने हैं, तोड़ने नहीं है, इसलिए हम पहले विचार करके हमें बोलना चाहिए। और हमें अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए बहुत सारी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, जिससे हमारी ज्ञान संपदा अच्छी हो, और हमें निरर्थक बातें कभी भी करनी नहीं चाहिए। तो आपको यह लिखना है। नीचे है शब्द वाटिका। तकलीफ का मतलब होता है परेशानी, निष्क्रिय का अर्थ होता है कृतिहीन, और मिलनसार का अर्थ है मिलजुल कर रहने वाले। मुहावरे है दरार पड़ना, मतलब दूरी बढ़ना। देखिए, कुछ वजह से या निरर्थक शब्दों से हमारे दोस्ती में दरार पड़ गई। आप दूसरा भी वाक्य लिख सकते हो, आपको वाक्य भी लिखने हैं। दूसरा मुहावरा है अनाप शनाप बोलना, मतलब निरर्थक बातें करना। कुछ लोग अनाप शनाप बातें करते रहते हैं, तो आप यह वाक्य भी लिख सकते हो। उसके बाजू में ही विचार मंथन, मतलब आपको विचार करना है किस पर। कतनी मीठी खाड़सी। देखिए, कतनी का अर्थ होता है वाणी, और हमारी वाणी सदैव मधुर और कर्णप्रिय होनी चाहिए। खाड़ गुड़ बनने के पहले की स्थिति का एक तरल मीठा पदार्थ है। कतनी यदि मीठी खाड़सी होगी तो सुनने वाले को दुख में भी सुख व संतोष का अनुभव होगा। अधिकतर समस्याओं का कारण है वाणी की कटुता, मतलब हमें वाणी अच्छी रखनी चाहिए, जिससे हम दूसरों को दुख न दे सके, सुख ही दे सके। उसके नीचे है सदैव ध्यान में रखो। शब्दों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। देखिए, कुछ लोग बहुत ऐसे होते हैं जो ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जिससे वो अपने रिश्तेदार है वो खो देते हैं।
वो बोलने से पहले बिल्कुल भी विचार नहीं करते। इसलिए हमें बोलने से पहले विचार कर लेना चाहिए कि हमें कौन से शब्द का उपयोग करना है जिससे हम जो हमारे सामने वाला व्यक्ति है उसे दुख न पहुँचे। अगर हमें अपना जो हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके मन में अगर प्रेम निर्माण करना है तो हमें सदैव अच्छे ही शब्द अपने बोली भाषा में इस्तेमाल करना चाहिए। पन्ना नंबर 38 पर खोजबीन दिया हुआ है। वहाँ पर देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की कबीर ग्रंथावली से 5 दोहे ढूंढकर सुंदर अक्षरों में लिखो। देखिए, आपको क्या करना है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो हमारे हिंदी साहित्य के बहुत महान लेखक है, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, साहित्य लिखे। तो उन्होंने कबीर ग्रंथावली भी लिखी है जिसमें से 5 दोहे आपको लिखने हैं। देखिए, जैसे जाति जुलाहा मति को धीर, हरीश हरीश गुण रमे कबीर, तो ब्राह्मण में काशी का जुलाहा, मनवा तो चिहू दिसी फिरे, यह तो सुमिरे नाही, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंदे पड़े घुल जाना है, आऊँगा न जाऊँगा, मरूंगा न जीऊँगा, संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा परस पारस से ते सो कभी कंचन होए, माला फेरे जुग होया, फिरा न मन का फेर, कर का मन डार दे, मन मन का फेर। तो देखिए, यह जो कबीरदास थे उनके ये दोहे थे। और हम यहाँ पर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है उनके भी दोहे देखेंगे। जैसे, जोगी गोरख गोरख करे, हिंदू राम नाम उच्चार, मुसलमान कहे एक खुदाई, कबीर को स्वामी घटी घटी रहो समाई। दूसरा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आखर पियो का, पढ़े सु पंडित होई। तीसरा दोहा है, नैना अंतरी आपनु, जो हुई नैन झपेऊ, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देव। चौथा है, कबीर यहो घर प्रेम का खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथी करी सो पैसे घर माही। और 5वां दोहा है, कबीर यह तन जाथे, सके तो लेह बड़ोही, नागे हाथे ते गए जिनके लाख करोड़ी। तो आपको ये जो दोहे हैं वो सुंदर अक्षरों में अपने कापी में लिखने हैं। यहाँ पर कबीर की जो महिमा है इस दोहे में से प्रस्तुत की है। उसके बाजू में है अध्ययन कौशल। जानकारी प्राप्त करने के विविध संदर्भ स्रोतों के बारे में पढ़ो और उनका संकलन करो। देखिए, हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो हमें जानकारी जो प्राप्त करने के जो विविध संदर्भ है, जैसे कि वर्तमान पत्र है, टेलीविज़न है, रेडियो है, और बहुत सारे ऐसे इंटरनेट है, ऐसे बहुत सारे संदर्भ स्रोत है। तो आपको उनका संकलन करना है और अपने कापी में लिखना है। उसके नीचे है 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, भाषा का क्या अर्थ है, इसके कारण क्या हुआ है। देखिए, भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास भाषा के ही कारण हुआ है। भाषा के कारण ही मानव संस्कृति का विकास भी संभव हो चुका है। इतना आप लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न है, भाषा समृद्ध कैसे होती है। इसका उत्तर है, एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से भाषा समृद्ध होती है। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। दूसरा प्रश्न है, शब्दों के बारे में लेखक के विचार बताओ। देखिए, शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र होता है। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। शब्द मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ते हैं, मनुष्य को हंसाते भी हैं और व्यथित भी करते हैं। यही शब्दों के बारे में लेखक के विचार है। तीसरा प्रश्न है, भाषा समृद्धि के कारण लिखो। भाषा समृद्ध क्यों हुई है, तो कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से ही हमारी भाषा समृद्ध होती है। और चौथा प्रश्न है, वाचन संस्कृति बढ़ाने से होने वाले लाभ लिखो। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है और यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से ही प्राप्त होती है। वाचन संस्कृति बढ़ाने से शब्द संपदा बढ़ेगी और इसीलिए हम अच्छी तरह से बोल सकते हैं। तो देखिए छात्रों, 1, 2 या 3, 4 वाक्य में ही इसके उत्तर है। तो आपको
मैंने वीडियो में दिखाई भी है। तो आपको यह अपनी हिंदी के कॉपी में जितने भी मैंने आपके अभी प्रश्न उत्तर लिए हैं वो अपनी हिंदी के कॉपी में पूर्ण करने हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह शब्द संपदा का जो स्वाध्याय है वो समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।